इस भी बना ले मनवा राम नाम तू गाले सुमिरन कर ले सीतापति का सुमिरन कर ले सीतापति का मूरख अलख जगाले मनवा राम नाम तू गाले। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भारतीय साधना की धारा इस ग्रंथ के माध्यम से पूज्य महाराज जी अनेक शास्त्र के सिद्धांत के द्वारा पंडित गोपीनाथ जी के विचार हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, कल पूरा दिन महाराज जी की सानिध्य में बहुत अच्छा गया, लेकिन जो रात्रि सत्संग था वो ज्यादा असरदार और प्रकाशित करने वाला महाराज जी का शंका समाधान सत्र में विचार हमारे सामने प्रकट हुआ। बहुत सबने खुशी व्यक्त करी और नए वक्ता के रूप में कर्नल सिंह ने, मोहित ने, शोभा ने और संजू ने अपने विचार प्रकट करे। हमारे पास और वक्ता बहुत अच्छे थे, जैसे कैलाश शास्त्री है, जैसे संतोष शास्त्री है, वो भी हमारे, लेकिन समय के अवधि में रहते हुए ये 4 नए वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट करे। कल का अच्छा रहा दिन और सबका मन प्रसन्न रहा। हमने 2-3 दिन पहले सहज मार्ग के विषय में महाराज जी से कुछ विचार सुने थे। उन विचारों में शिव शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति ही शिव है और शक्ति शिव ही शक्ति है, ऐसा विचार स्वामी जी ने एक कागज के माध्यम से हम सबको सुनाया था।
शिव के आभ्यंतर में शक्ति का वास है और शक्ति के आभ्यंतर में शिव का वास है, अभिन्न स्वरूप प्रकट करा। वो ज्ञान कब प्राप्त होता है तो पिंड का ज्ञान होना अनिवार्य है। इस पिंड का ज्ञान होगा तो पर पिंड माने ब्रह्मांड का ज्ञान हमको प्राप्त होगा। जो चीज ब्रह्मांड में है वो सब कुछ, उसमें से एक भी रत्ती भर भी नहीं इधर उधर, सब चीज हमारे पिंड में विद्यमान है। पिंड का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान बताया है। अपनी पूजा परमात्मा की पूजा मानी गई है। इस विषय पे अनेक विचार करे हैं, लेकिन शक्ति के विषय में पंडित गोविंदनाथ जी के विचार बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा शक्ति का प्रकार दो है, एक कुल है और एक अकुल है। अकुल और कुल ये दोनों को मिलाकर जो स्वरूप होता है उसको शक्ति का स्वरूप माना है। लेकिन एक ग्रंथ है तंत्र का सबसे बड़ा, तत्वसार नाम का ग्रंथ है। तत्वसार नाम के ग्रंथ में एक कुल की वर्णन, कुल का स्तवन अलग प्रकार से करा है और अकुल का वर्णन अलग प्रकार से करा है। दोनों को मिलाकर एक स्वरूप प्रकट होता है। उसका स्वरूप का नाम तत्वसार ग्रंथ में माहेश्वरी शक्ति का नाम से प्रकारा गया। तो वो शक्ति का जो नाम है उसका नाम है माहेश्वरी। वो माहेश्वरी वही परमात्मा का अभिन्न स्वरूप है, ऐसा वर्णन हमने सुना था। बहुत अच्छा ग्रंथ है, समझने जैसा है, विचार करने जैसा है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। पिंड सिद्धि योग मार्ग की साधनागत असाधारणता और वैशिष्ट्य है। सिद्ध योगी कहते हैं शुष्क ज्ञान मार्ग से योग मार्ग का यही भेद है। इस सिद्धांत में अनेक प्रकार के विचार शास्त्र में और खास करके आगम और निगम दोनों विचारों से इनकी अखंडता प्रकट करी है। पंचदशी नाम के एक वेदांत के ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है कि प्रारब्ध किसको कहते हैं, और प्रारब्ध की व्याख्या करते करते स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध ये तीन प्रकार के अनुभूत प्रकाश इसमें प्रकट किया है। और इसका स्वरूप मध्य, मंद और सुप्त ये प्रकार के प्रारब्ध की व्याख्या की है। तीव्र आदि प्रत्येक प्रारब्ध के स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा भेद से तीन प्रकार के बताए हैं। अतएव प्रारब्ध कर्म वस्तुतः 12 प्रकार के हैं। पुराण आदि में जो सब आख्यायिका है उनके प्रत्येक प्रकार के प्रारब्ध के ही दृष्टांत पाए जाते हैं। पानी में मछली के क्रीड़ा देख शौरवी मुनि मानधाता राजा की कन्याओं से निरंतर विलास में रत हुए थे। ये स्वेच्छा तीव्र प्रारब्ध का निदर्शन है। गुरु के शाप से, पक्ष भेद से चंद्रमा का ह्रास और वृद्धि ये परेच्छा तीव्र प्रारब्ध का फल है। इसी प्रकार अजात शत्रु की व्युत्थान दशा में दुख आदि का ज्ञान, शिखी ध्वज के तत्वबोध के बाद भी चुड़ाला की इच्छा से राजभोग और भगीरथ का भी राजभोग क्रम से स्वेच्छा, परेच्छा और अति मध्य प्रारब्ध के फल है। अनिच्छा मध्य प्रारब्ध के फल है। कवि, हरि आदि योगी की आत्मसुख की खोज, नारद की इच्छा से ध्रुव का भगवत दर्शन, जन्म मृत आत्मसुख स्मृति एवं वामदेव आदि का गर्भ में ही तत्व ज्ञान का उदय, स्वेच्छा आदि भेद युक्त मंद प्रारब्ध का उदाहरण है। ऋषभ देव की फल रूप में शास्त्र में उल्लेखित है। तत्व ज्ञान से ही यह प्रारब्ध खंडित नहीं होता। तत्व ज्ञान से यह प्रारब्ध खंडित नहीं होता। ज्ञान होने के बाद भी खंडित नहीं होता महाराज जी। प्रारब्ध रहता है कई बार। दिया है, एक इतिहास दिया है।
इतना बड़ा इतिहास दिया है। बहुत पढ़ता है, बहुत लंबा है। अच्युतराय कृत एक ग्रंथ है, अद्वैत मृत मंजरी नाम के निबंध में ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्रारब्ध के दृष्टांत संग्रहित है। स्वेच्छा तीव्र प्रारब्धवश जीवन मुक्त महापुरुष भी कदाचित पशुवत व्यवहार करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य की गो कामना इसका उदाहरण है। कश्यप ने दिति की इच्छा से प्रबोध काल में उसके साथ विहार किया था। यह परेच्छा तीव्र प्रारब्धवश पशुवत व्यवहार का दृष्टांत है। अनिच्छा तीव्र प्रारब्ध का दृष्टांत है शनक आदि ऋषियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को शाप देना। शनक आदि शुद्ध सत्व प्रधान महात्मा थे, उन्हें उसमें संदेह नहीं। अतएव दूसरों का अपकार करना उनका मनोगत अभिप्राय हो ही नहीं सकता। और वैकुंठ धाम में नित्य निर्मल होने के नाते वहां राग और द्वेष की उद्भावना की संभावना ही नहीं। फिर भी अंतर्यामी की प्रेरणा से स्वकीय अनिच्छा तीव्र प्रारब्ध के फलस्वरूप शाप प्रदान संगठित हुआ था। स्वेच्छा मध्य से बालक जैसा व्यवहार होता है। दत्तात्रेय ने जगत में भोग की प्रधानता का प्रदर्शन करते करते योग भाव के समय कार्तवीर्य आदि को अपना गुरु रूप और परमात्मा भाव प्रकटित करके तत्व का उपदेश दिया था। कार्तवीर्य अर्जुन शास्त्र परेच्छा मध्य प्रारब्ध वश में भी बालवत व्यवहार होता है। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में है। जड़ भरत ने राजा रघुगण द्वारा पालकी उठोने में लगाए जाने पर जीव हत्या के भय से धीरे धीरे चलने से राजा का तिरस्कार भाजन होने के कारण उन्हें अद्वैत तत्व का उपदेश दिया था और महापुरुषों की व्याख्या सुनाई थी। अनिच्छा मध्य प्रारब्ध के फल से भी बालवत व्यवहार होता है। दृष्टांत स्वरूप सूर्य आदि पुरुष के बारे में कहा जा सकता है। जीवन मुक्त होने के कारण सूर्य आदि परमानंद तृप्त और अपने अधिकार भोग से स्पृहा शून्य थे। फिर भी अंतर्यामी की प्रेरणा से उन्होंने प्रारब्ध के वशीभूत होकर उसके फल भोग के विराम काल में याज्ञवल्क्य आदि को अद्वैत तत्व का उपदेश दिया था। अनिच्छा मध्य प्रारब्ध को सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए। अब स्वेच्छामंद प्रारब्ध का दृष्टांत देखिए। बहुत दिनों तक भोग करके कली वैराग्य प्राप्त हुए और फिर तत्व ज्ञान प्राप्त करके समाधि में मग्न हुए। परेच्छा मंद प्रारब्ध के दृष्टांत है प्रहलाद। निर्विकल्प समाधि के पहले भगवत इच्छा से विवेक प्राप्त करके प्रहलाद समाधि निष्ठ हुए थे। अनिच्छा मंद प्रारब्ध के दृष्टांत है जनक राजा। योग वशिष्ठ रामायण के उपशम प्रकरण में ही जनक एक दिन उपवन में भ्रमण को गए थे। उस समय कुछ आकाश विहारी सिद्ध उस स्थान पर शून्य पथ में आकाश तत्व के विषय में आपस में बात कर रहे थे। जनक की इच्छा नहीं होते हुए भी उन सब को और उनके वचनों को सुनकर वे विचार परायण हुए थे। स्वेच्छा मुक्त प्रारब्ध के फल से सुख की भांति स्वेच्छावश दीर्घकाल तक असंप्रज्ञात समाधि में स्थिति प्राप्त हुई थी। स्वेच्छा सुप्त प्रारब्ध के उदाहरण श्री रामचंद्र स्वयं है। वशिष्ठ के शक्ति संचार से रामचंद्र निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए थे। उस समय विश्वामित्र ने अपने
और वही देव कार्यों के साधन के निमित्त उन्हें व्युत्थित करने के लिए वशिष्ठ की प्रार्थना की थी। दृष्टांत देखिए, योग वशिष्ठ रामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध अंतिम सर्ग में ऐसी बात लिखी है। वशिष्ठ की इच्छा से राम की निर्विकल्प समाधि स्थिति परेच्छा सुप्त प्रारब्ध का फल। अनिच्छा सुप्त प्रारब्ध के दृष्टांत है देवहूति। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति की वार्ता आती है। देवहूति पति और पुत्र के वियोग से व्याकुल हुई थी। समाधि के विषय में उनकी बिल्कुल उत्कंठा नहीं थी, फिर भी अनिच्छा सुप्त प्रारब्ध के उन्मेष वश उन्होंने निर्विकल्प समाधि का लाभ प्राप्त किया था। इच्छा न होते हुए भी हाँ, समाधि ली। हाँ, समाधि ली। ऐसा प्रारब्ध 3 प्रकार का फल होता है, वो समझाया। क्योंकि कर्दम ऋषि और कपिल पहले से ही छोड़ के चले गए, इसलिए देवहूति बहुत वो हो गई, उद्विग्न हो गई। हालांकि ज्ञान था उसको, लेकिन फिर भी उद्विग्न हो गई। बेटे ने उनको समाधि में जाने की दीक्षा की हुई थी, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन उस समय वो जब शोक मग्न होकर बैठी, उसका ध्यान रखे, ऐसा पढ़ना था। 2 प्रकार का प्रारब्ध समझाया है, एक इच्छा युक्त, एक अनिच्छा युक्त। अनिच्छा युक्त ही सबको भोगना पड़ता है। हम भी वो सब जितने हैं संसार में, वो अनिच्छा युक्त प्रारब्ध भोगते हैं। उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। उसका शुभ फल भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, तो वो भोगना पड़ता है, ऐसा मानते हैं। कृष्ण ने भी भोगा, ऐसा मानते हैं। उनको जो बाण लगा वह ने मारा और उन्होंने वो शरीर छोड़ा उसमें वहां, तो वो बहदेव को दुख हुआ बहुत, वो रोने लगा उनके पास। उन्होंने कहा ऐसा ही होना था, जो हुआ है ये तेरा बस में नहीं है, ऐसा ही होना था। अनजान से तूने बाण मारा है, जानबूझ के नहीं मारा है, ऐसा। और बुद्ध देव को भी जब शरीर छूटा तो ये बनाते हैं खून, बरसात में निकलता है, ये पका के खिलाया था उसने। तो ये जहरीला भी होता है, जहर वाला भी होता है, तो वो जहरीला था। तो उनके शरीर से वो फूट निकला, तो वो दुखी हुआ बहुत। उन्होंने कहा तुमको दुख की भोगने की जरूरत नहीं है, तुमने तो मेरे आतिथ्य सत्कार किया है, अब ये मेरा प्रारब्ध है जिसका भोग मुझे भोगना है, तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं। ऐसे ही होना था, वही हुआ है जो होना था। इसलिए संत महात्मा बोलते हैं वो हर उस कार्य को स्वीकार करते हैं, अनिच्छा होते हुए भी। इच्छा नहीं है फिर भी उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो उनका प्रारब्ध है, ऐसा वो मानते हैं। को काहू को नहीं सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोगे सब का। लक्ष्मण समझाते हैं निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हमारे अपने कर्मों का फल हमको मिलता है, उसमें निमित्त कोई हो जाता है। अब निमित्त का भी होना एक बड़ी बात है। अब जैसे महाभारत में आता है
महाभारत समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण कुछ स्वयं सेवकों को लेकर के वो जो लाशें पड़ी हुई हैं उनको दफन करवा रहे हैं। वहां गांधारी आ गई रोते धोते, तो भगवान कृष्ण ने उसको प्रणाम किया, बुआ लगती प्रणाम हुआ। तो बोला कौन कृष्ण? बोला हाँ वो। बोला रे तूने मेरा कुल उजाड़ दिया, तू चाहता तो मेरा कुल बच जाता, और आज ये जो वियोग है वो मुझे सहना नहीं पड़ता, तेरी वजह से मेरा कुल उजड़ गया, मैं तुझे साफ देती हूँ कि इसी तरह तेरा कुल भी उजड़ जाएगा। जिस तरह मेरा कुल उजड़ गया इसी तेरा भी उजड़ जाएगा। तो वो भगवान श्री कृष्ण तो तत्व के पुरुष है, वो खड़े थे मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा बुआ ऐसा तो होना ही था, मैं स्पष्ट देख रहा हूं आज से 20 साल बाद ये सब होगा, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये सब अपयश अपने से ले लिया, साफ दे करके तो इसकी कथा बन गई, और मैं देख रहा हूं ऐसा होना ही था। तो ठीक बात है, वो हम मुफ्त में ठेकेदार कर्ता बन जाते हैं। अब वो तो तत्व के पुरुष है, वो जानते हैं ऐसा होना ही है करके, तो वो होता है, इसलिए स्वीकार करते हैं हर वो कार्य, क्योंकि विधि का जो विधान है उसके अनुसार हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि विधाता के हाथ में है हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश, यही होते हैं 6 चीजें। खट विकार ही, इसी से हम रोते धोते हैं, तो होता है। हमको यश मिले, मान मिलता है, खुश होते हैं बहुत, अहम को पोषण मिलता है तो खुश होते हैं, अपयश हो अपमान मिले तो हमको चोट लगती है तो रोते धोते हैं। मेरा कौन सा दोष था, मेरा कौन सा कर्म खराब था कि ये मेरे को अपमान झेलना पड़ रहा, और हानि लाभ संसार में चलता रहता है। अब सब लाभ की आशा रखते हैं, लाभ मिले, हर एक यही चाहेगा, धंधा करे या कोई काम करे, उसका लाभ क्या मिला, कोई भी कार्य हो तो लाभ कोई चक्कर में रहता है, लेकिन अगर हानि मिल गई तो दुखी होता है, मेरा तो टाइम ही खराब है, भगवान ही रूठ गए मेरे से, समय बड़ा खराब आ गया, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। तो ऐसा है, और जन्म मरण तो ही है सबका, तो उसका हिसाब से उसको कोई निमित्त कारण बनता है, उसको हम दोषी मानते हैं, वास्तव में वो कुछ है नहीं। इसलिए वशिष्ठ ऋषि कभी किसी के ऊपर लाछन नहीं लगाते थे, जो भी कष्ट आए, उनके कई लड़के मार दिए विश्वामित्र ने, उन्होंने कभी उसको साथ नहीं दिया, कभी उसको, उन्होंने कहा ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे सुख भोगना होगा, तो भोग रहा हूं, इसलिए वो नाम वशिष्ठ पड़ा, विशेष किस्म के विचारधारा। तो ऐसा वर्णन मिलता है प्रारब्ध कर्म का,
वो दो प्रकार से, एक अनिच्छा पूर्वक सबको भोगना पड़ता है, एक इच्छा पूर्वक होता है। सुख कर्म मिलते हैं जब प्रारब्ध उदय होता है, मौज होती है, पुण्य होते होते हैं, जब मजे होते हैं तो वो अच्छा लगता है, तो वो तो खुद ही भोगने की इच्छा होती है, मजा करने। लेकिन जब जो दुख आता है तो वो इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो भोगना पड़ता है। ऐसा विधाता का विधान है, वो समझाएगा। स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा प्रारब्ध के 3 प्रकार बताए। महाराज जी, परेच्छा प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? दूसरा कोई दुख भोग रहा है, उसको अपने ऊपर ले लेना परेच्छा प्रारब्ध कहलाता है। ऐसे बहुत से संत महात्मा होते हैं तो दूसरे को दुख को अपने पर ले लेते। हाँ, अपने पर ले लेते हैं, उसको परेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। है वो प्रारब्ध ही, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से उसको अपने पर ले लिया। हाँ, स्वीकार कर लिया। ऐसा होता है कई बार, वो संत महात्मा कोई होता है ऐसा, वो कोई इच्छा करे और ना आए, वो तो उसके ऊपर निर्भर है, उसकी शक्ति कितनी है। अब वो एक गाना आता है, राम करे ऐसा हो जाए, तेरी निंदिया मोह मिल जाए, मैं जागूं तुम सो जाए। लेकिन वो ऐसा होता नहीं। वहां वो शक्ति का खेल होता है, शक्ति के द्वारा ऐसा हो संभव होता है। शक्ति नहीं है तो हम कितनी भी इच्छाएं करें पूरी नहीं होती। ठीक है। शक्ति होगी तो इच्छा भी पूरी होती है। लाइट के साथ चलेगा ये। उसका कनेक्शन लाइट के साथ है ना, कर दे। ये शब्द मैंने सुना था, आपको तो याद ही होगा, जब इनकी भाभी जी का देहांत हो गया था। आपके मुख से मैंने सुना था, बहुत पुरानी बात है। ये कहीं इनकी गुरुजी के साथ, इनके भाई और भाभी और बहुत यात्रा में गए थे, तब कुछ हादसा हो गया तो इनका भाभी जी का देहांत हो गया। वहां गुरुजी बच गए थे। उस समय गुरु का अस्त था, ऐसा मुझे याद है, आप बोल रहे थे। ये पहली बात तो कि गुरु का अस्त में गुरु के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप बोले थे। और ऐसा बोला था कि ये परेच्छा प्रारब्ध बदल नहीं सके गुरुजी, ऐसा आपने उस समय बोला था कि गुरुजी अपने पर ले लेते तो सब बच जाते। परेच्छा प्रारब्ध ये स्वामी जी ने बहुत साल, कितने साल, 10 साल 15 साल हो गए होगा, ज्यादा हो गए। हाँ, जब उनका शकुंतला देवी का निधन हो गया था तब। तुमको बोला, हाँ जी, उनको भी बोला था, मैंने कहा गुरु अस्त था, इस समय तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। और गुरु जी को पता होना चाहिए था इस बात का कि ये योग नहीं है तीर्थ यात्रा का, तो नहीं करते तो वो टल जाता, समय टल जाता। पर हमारे तो दोनों ये बताओ जी। वो कारण अच्छा है। उसको ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु बोलते हैं। एक्सीडेंटली शरीर छूटे तो अकाल मृत्यु बोलते हैं। अब वो थोड़ा बहुत अगर विचारधारा होती वैसी तो उधर को ख्याल नहीं किया होगा उनका। ऐसा मुझे याद है, परेच्छा प्रारब्ध इसको जनक राजा में उस पे देखा ही नहीं और मैंने कहीं हमारा। महाराज वो जनक राजा का जो वशिष्ठ रामायण में
जनक राजा का इसमें एक दृष्टांत आया। जनक राजा जनक का के उपरम प्रकरण में कुछ जनक के लिए बोला ना। हाँ हाँ, अनिच्छा प्रारब्ध का कुछ बोला। जनक राजा का जो उदाहरण दिया है अनिच्छा प्रारब्ध का, तो उसको राजपाट का वो जंगल में विहार कर रहे थे जनक राजा, आकाश और आकाश में सिद्ध जो थे वहां ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वो ज्ञान की चर्चा सुनकर इसको भी समाधि लग गई थी जनक राजा को, तो वो भी उसका उदाहरण दिया ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसा कहानियों में, पुराने कहानियों में आता है। योग वशिष्ठ में कुछ है। हाँ, वो सुना उन्होंने। अब वो तत्वज्ञ तो थे, क्योंकि विजय राज थे, तो वो चर्चा हुई होगी सत्संग की, वहां चला तो इन्होंने सुन लिया वो, तो इसके साथ उनका जुड़ गया मानसिकता, और उनको वहां ध्यान लग गया। समाधि लग गई मतलब ध्यान में चले गए, ध्यान लग गए, और वो मानसिकता में उठी बात, वो अनिच्छा प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध लगना था, और वो जा रहे थे, उसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। वो जा रहे घूमने के लिए, बिहार करे, तो उसमें उनको समाधि लगी अनिच्छा। हाँ, वो मानदाता का भी आता है, वो उसने उनको देखा मछलियों को बिहार करते हुए। हाँ, सोबरी ऋषि। हाँ, तो उसको इच्छा उत्पन्न हो गई, वो उसका प्रारब्ध था। वो बड़ी लंबी कहानी है उसकी उपनिषद में। वो फिर वो जा करके उन्होंने वो तप किया, और उसमें वो राजा की लड़की ने वो डाल दिया, लकड़ी से उनकी आंख फोड़ दी। फिर वो राजा ने वो लड़की उनको दे दी सेवा में, उसने बहुत सेवा करी। फिर वो आए, क्या नाम, अश्विनी कुमार, उन्होंने वो आंख ठीक करी। ऐसा बड़ा लंबी कहानी आती है इसकी। पिपलाद ऋषि, वो मानदाता थे, पहले राजा थे। वो एक जगह का नाम भी है मानदाता, बताओ कहाँ है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में वो ऊपर जगह है, उसका नाम मानदाता है। ओमकारेश्वर का नाम, ओमकारेश्वर का नाम ही मानदाता है। ऊपर की जगह का नाम वहाँ ना मानदाता महल भी है, तहसील भी है, अभी भी है, मानदाता महल भी है। ऊपर जाकर ओमकारेश्वर નું નામ જ છે मानदाता बराबर ऊपर जગ્યા નું ખાસ નામ है। સામે આપણે ગયા था, वो स्टेशन का नाम पहले मानदाता मानदाता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो हाँ, ओमकारेश्वर स्टेशन का नाम पहले मानदाता था। तहसील मानदाता थी। એનો મહેલ भी मानदाता महल अभी સામે છે ને, ऊपर जाकर पहाड़ी। तो अभी भी पहाड़ है। वहां से यात्रा शुरू करते हैं। पहले नियम था नर्मदा यात्रा का महाराज जी, तो वहाँ मानदाता से प्रारंभ करना। शुरू होती थी। हाँ, नियम है, नर्मदे किनारे किनारे मानदाता प्रवेश द्वार ऐसा लिखा है। ये तो चलती है वो। बहुत जूनो महल है, बहुत पुराना महल है, खंडर जैसा, देखने लायक है। ऊपर जाकर पहाड़ी में मैं गया था, ये भी थे महल में, लेकिन ऊपर नहीं चढ़े थे, ये नीचे रहे थे, हम ऊपर गए थे वो ब्रह्मचारी के साथ, भार्गव ब्रह्मचारी के साथ। चलिए भाई, प्रयास करते हैं पढ़ने का थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसमें देखा जाए ये करण सिंह की थोड़ी हुई है लाइट से चलेगा जी ना, ना, लाइट ऑन कर, नहीं आ रहा। जनरेटर ऑन कर देते ही। वो चालू हो गया। हाँ हो गया। लेकिन वो हमारा मैनुअल हो गया, बंद अपने आप नहीं होगा, बंद करना पड़ेगा। बंद अपने आप नहीं होगा, लाइट आएगी तो बंद अपने आप करना पड़ेगा। फर्क पड़ा है, जनरेटर चालू हो गया है, चालू करना पड़ेगा, ऐसे बंद भी करना पड़ेगा। पहले बंद हो जाता था, इंडिकेटर आएगा, बंद नहीं होगा। इंडिकेटर आएगा। तुम्हारा तो क्या फायदा उसको? अब इसका जो एक पार्ट है वो आएगा कंपनी से, उसका कंसोल जल गया है, एक कंसोल खराब हो गया उसका, वो बदलना पड़ेगा। कब आए वो? 10 एक दिन के 10 बाद दिन लग जाएंगे, 10 दिन, 10 एक दिन, नहीं 10 10 दिन के दिन, 10 बाद, दिन। अभी है दिन के पास।
बिजली ने बहुत फूक दिया महाराज। પેલો જડભરત નું બી એમાં સમજાવવાનું બધા મજા આવશે. રાજા રહો. નહીં, એવું પ્રશ્ન પૂછ્યું ને કે પ્રશ્ન પૂછ્યો? આપ સાંભળો. मैं ऐसी सुनने में यार એમ નહીં કહ્યું ને વાત. હા એમને ઈચ્છા लाइट आई लाइट કોઈ લાઈટ જનરેટર की લાઈટ આવી. भाई ले हाँ जनरेटर चल गया હાલો ભાઈ વાંચવા દો. इसको दे દૂર દૂરથી અવાજ થવાનો. ये सब प्रकार के प्रारब्ध की चर्चा करते हुए पंडित गोपीनाथ जी ने लास्ट सेंटेंस में ये कहा कि ये सब कुछ तत्व ज्ञान से कितना भी ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान तो भी ये खंडित नहीं होता, इसको भुगतना पड़ता है। और इसके उदाहरण कई शास्त्र में लिखे हैं जो हमने अभी तक सुना है। अच्युत राय एक अच्छे तत्व ज्ञान युक्त बनारस में पंडित हुए थे, अच्युत राय, उनका उदाहरण ये बहुत अच्छा लिखा है पंडित गोपी जी, उसके मित्र थे, उनका उदाहरण भी देखने जैसा है, देख लेते हैं उनका उदाहरण भी। ज्ञानियों का व्यवहार भेद प्रारब्ध का तीव्र आदि निबंधन है। उत्कृष्ट प्रारब्धवश ज्ञानी भी पशुवत व्यवहार करते हैं। मध्य प्रारब्ध के फल से व्यवहार बालकवत होता है और मंद और शुद्ध प्रारब्धवश व्यवहार क्रम से मिथुन और केलीवत होता है। प्रारब्ध भेद से अज्ञानी भी व्यवहार भेद दिखाई देता है। यहाँ यह आलोचना अप्रासंगिक है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते। आगे बोलिए, हूँ उदाहरण तीव्र आएगी। इसीलिए योग की महिमा इतनी अधिक है कि योग से किसी की भी शक्ति क्षणिक और क्रमिक नहीं हो सकती। सर्व सिद्धांत संग्रह नाम का एक ग्रंथ है जिसमें पतंजलि महाराज ने अपने विचार प्रकट करे हैं और शंकराचार्य महाराज ने भी उसमें विचार प्रकट करे हैं। केवल मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, कहना बाहुल्य है। यह मत प्रचलित सिद्धांत के विरुद्ध है। इन्होंने कहा है विद्या और योग दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। सदगुरु के उपदेश से विद्या लाभ होता है और उसके फलस्वरूप अविद्या की निवृत्ति होती है, किंतु देह शुद्धि नहीं होने से देह रूप दर्पण का दोष नहीं मिटता। देह शुद्धि का एकमात्र उपाय है योग का अभ्यास। सब चीज का उपाय है योग। योग प्राण शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा। जब तक प्राण शुद्ध नहीं है तब तक कोई वस्तु शुद्ध नहीं, क्योंकि विचार बाद में आते हैं, प्राण पहले आता है, ख्याल सब बाद में आते हैं, प्राण पहले होता है। और प्राण ही व्यापक है सारे शरीर में, इसलिए प्राण शुद्ध होना एकमात्र उपाय है। सब चीज शुद्धि प्राण से होती है। वो जो यज्ञ में स्वाहा शब्द है वो प्राण के लिए ही है। गीता का 14 अध्याय अगर पढ़ोगे तो सारा पता लगेगा। अर्जुन को कहा है हाँ, कर्म से भी सब यज्ञों में प्राण एक श्रेष्ठ बताया। तस्माद योगी भवार्जुन। છઠ્ઠા અધ્યાયમાં. तो उसके द्वारा सब शुद्ध होता। तो यहाँ ये एक वो है, तो ज्ञान का मतलब होता है जानकारी और उसका सारा पता लग जाना। लेकिन
ज्ञान है, जैसे अब इसका ज्ञान है ये जनरेटर का, अब पता लग गया ये है, लेकिन अब उसमें वो जो कमियां हैं उसका पता लग गया है, हाँ। लेकिन वो लगानी पड़ेगी। वो पता लग जाने से जनरेटर चालू नहीं होगा। पता लग गया, ऐसे ही ज्ञान की मतलब होता है भगवान की स्वरूप का पता लग गया, समझ आ गया सारा कुछ, लेकिन अब उसके साथ युक्त होना है, एक होना है, उसके लिए वो भक्ति की जरूरत पड़ती है। अब इन्होंने वो भक्ति का नाम ही योग रखा हुआ है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है इसके अनुरूप है कि भक्ति किसे कहते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, ये भक्ति कहलाता है। तो वही योग है। वो योग का मतलब हाथ पैर मरोड़ना नहीं है, इसलिए इसका अलग नाम रख दिया हठ योग, और अंग्रेजी का नाम अच्छा है, एक्सरसाइज कहते हैं। एक्सरसाइज कहते हैं। अब वो भी सीख रहे धीरे धीरे, योगा करते हैं। हम कहते हैं वो देखा मैंने, सुबह सूर्य प्रणाम वगैरह बहुत करते हैं ये लोग, उसको योगा नाम दे दिया है। अब विदेशों में प्रसिद्ध हो गया है, अब वो शब्द ऐसा हो गया। अब वो 22 जून को उसका दिन आएगा, विश्व योगा दिवस। हाँ, वो नाम प्रचलित हो गया बहुत। नहीं तो योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने से। हाँ, इसलिए वो गीता का सिद्धांत तेषाम सतत युक्तानाम भजतान प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपायन्ते। वो जो निरंतर तेषाम सतत युक्तानाम, युक्ति के द्वारा जानकारी हो, उसके बगैर नहीं जोड़ा जाएगा। भजतान, मेरे का भजते हैं, मेरा भजन करते हैं प्रेम से। प्रीत पूर्वक लिखा है, प्रीत से, बहुत प्रेम से मेरे से जुड़ के मेरा भजन करते हैं। उसमें युक्ति जरूरत है, हर एक जगह युक्ति नाम रहा है। उनको कहते हैं मैं ऐसी बुद्धि देता हूं, उनकी ऐसी बुद्धि, वो विवेक ख्याति कहलाती है। वही तुम बराबर क्या उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त करते हैं। वो योग का वास्तविक सिद्धांत है। इसलिए हर एक अध्याय के नीचे योग शास्त्रे शब्द आएगा गीता। आधे पूरा हाँ, योग का ग्रंथ है वो असल, और उसमें ये 18 किस्म के योग समझाए हैं। एक एक अध्याय में एक एक योग है। कहीं राज विद्या का योग है, कहीं भक्ति का योग है, कहीं सांख्य योग है, कहीं कर्म योग है। वो उसको अर्जुन को हो गया विषाद योग। हाँ, वो विषाद आ गया उसमें, वो भी योग नाम है उसका, विषाद योग है। हाँ, वो विषाद में पड़ गया और लोगों को लगो विषाद योग होता है। हाँ, वो अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन उसी का नाम है। 90% फ्रस्ट्रेट हो गए वो, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना। किम कर्तव्य विमूढ़। हाँ, किम का कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इसलिए वो कहता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रशांत काम धर्म समूढ़ चेता, कहता है मैं कार्पण हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है। स्वभाव से उतर गया हूं नीचे, पहत स्वभाव हो गया।
समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ, इसलिए मैं आपकी शरणागत हूँ। अब आप मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो बताओ, तब वो शुरू होती है किताब वहां से। इसलिए उसको भी योग नाम शब्द दिया है, विषाद योग। विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। हाँ, उससे जुड़ गया वो। तब उसको वहां से हटा करके वो लाना है वापिस समसाद योग में। तो वो योग का ही सबसे महत्व दिया है, जुड़ना, एक होना। जुड़े तो भी एक होंगे, वो जुड़े बगैर एक नहीं हो सकते। और उसमें सबसे बड़ा जो बाधा है वो अविद्या है, वो खत्म हो जाए, और वैसे ही जुड़े हुए हम। वो एक बड़ा फिलोसफर था जर्मनी का, वो शरीर छूट रहा था उसका, तो वो क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ था। तो वो फादर आया हुआ था वहां उस टाइम। तो उसने उसको बोला, तो नास्तिक रहा सारी उम्र, अभी भगवान से माफी मांग ले, प्रार्थना कर ले, माफी दे देगा भगवान तेरे को, आखिरी समय है। उसने आंख खोल के देखा, उसने कहा भगवान तू कहीं है तो इस फादर को माफ कर दे। क्योंकि ये जानता ही नहीं है कभी कि मैं तुझसे कभी अलग ही नहीं हुआ। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे सब कार्य तेरे द्वारा होते थे, तुझमें मुझमें तो कोई भेद था ही नहीं। लेकिन इसको कौन समझाए, मूर्ख को। तो वो बहुत जानकार है फिलोसफर। कभी आइडिया कर देंगे खोल। तो ऐसे ही हमारे जीवन का है, सबसे बड़ा जो खेल है अविद्या का, उसी को हटाना है। और हम तो मैं वही रे जिन सृष्टि मोहि रे, मैं चारों युग चला आया, मेरा भेद न कोई न पाया। वो ही अविद्या जो है, क्या प्राप्त होना है? भजन पाठ करें, भगवान का सुमरण करें, योग करें, आदि आदि करें, क्या प्राप्त होना है? अपना स्वरूप। कुछ भी नहीं, पर खोना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वो बुद्ध की युक्ति सब सर्वश्रेष्ठ है। उनसे पूछा क्या मिला, बोला कुछ भी नहीं। बोला अभी लोगों को समझाऊंगा, खोना है। जो तुम नहीं हो, तुमने समझाया अपने को, उसको छोड़ना है। जो तुम हो वो तो हो ही हो, वो तो तुमसे कभी छूटेगा नहीं, अलग भी नहीं होगा, छोड़ना भी नहीं है। पर जो तुम नहीं हो, तुमने अपने को समझ लिया है, वो हटाना पड़ेगा सब। वही समझाऊंगा लोगों को। मुझको कुछ नहीं मिला है, मैं जो था वही हूं, उसको जान लिया। इसलिए ज्ञान रीते ज्ञानार्न मुक्ति। ज्ञान का महत्व इसलिए हो। चलिए, इसीलिए हमारे शास्त्रों में योग की बहुत प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करी है। योग सबके लिए सुलभ है और ये योग सभी आचार्यों ने
अपने जीवन में उतारा है, जैसे शंकराचार्य महाराज, पतंजलि महाराज आदि। विद्या और योग दोनों ही मुक्ति के साधन बताया है। सदगुरु के उपदेश से विद्या लाभ प्राप्त होता है, उसके फलस्वरूप अविद्या की निवृत्ति होती है। मैं कुछ हूं, मैं वो हूं, सब कुछ छोड़ देना वही अविद्या है, और मैं जो जैसा मैं हूं ऐसा हो गया वही विद्या का स्वरूप है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है सा विद्या या विमुक्त है। किंतु ये किंतु वाला शब्द आता है तो खतरनाक है। किंतु देह शुद्धि नहीं होने से देह रूप दर्पण का दोष नहीं मिटता। देह शुद्धि का एकमात्र उपाय है योग का अभ्यास। इसलिए जिन्होंने ज्ञान लाभ किया है उन्हें भी कभी कभी दैहिक दोष के प्रबलता निबंधन की भ्रांति का उदय होता है। अतएव ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने भी दोष के क्षय के लिए योग मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत जरूरी है। जैसे गुड़ आदि रस का सम्यक ज्ञान होने से भी पित्त ज्वर में उसका अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का सम्यक ज्ञान होने पर भी बिना योग के उसकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती। जोरदार उदाहरण दिया। हाँ, पित्त वालों को गुड़ का स्वाद नहीं लगता, कड़वा लगता है, मीठा लगता है। नहीं, मेरे कब हो गया, हमने जामनगर करा तो पीत कब निकला, अभी करा था मैंने पीत कब निकला। अब रीठा कैसा होता है? कड़वा होता है। कड़वा होता है, लेकिन जिसको शाम का जहर चढ़ा उसको मीठा लगता है। रीठा साहब, हाँ, उसको रीठा खिलाते रहो, जब तक कड़वा ना लगे तब तक वो खिलाते रहो। वो उल्टी कराएगा रीठा, वो तो वह फिन निकलेगा। हाँ। उसमें तो फिन निकलेगा, झाग बहुत निकलेगा। माथो धोता ना तो पहले। वो जब सांप का जहर खत्म हो जाएगा तो कड़वा लगने लगेगा। ऐसे ही गुड़ का उदाहरण दिया। शैम्पू बताइए ना बने और ना क्या एक उदाहरण ऐसे बहुत देते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। ऐसे पिछले पाप हो किए हुए तो उसको भगवत चर्चा नहीं, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मन ही नहीं लगेगा। छोड़ो छोड़ो। और उसको उदाहरण दिया है कि जैसे किसी को बुखार चढ़ जाए बड़ा जबरा, भूख मट जाती है और उसको गोरू निकाले, वो कहेगा मेरे को भूख नहीं है, कड़वी लगती है। वो फिर बढ़ गया बहुत ज्यादा। होती है। और एक दूसरी कहावत भी है उनकी, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय जिनको। पिछली ये पाप से हरि चर्चा न सुहाय जिनको, वो बुलवावत हैं घड़ी का एक, नचावत हैं निशी को दिन को। ओहो, तुलसी पिछले पापों से हरि चर्चा न सुहाय जिनको, वो बुलावत हैं गणी का एक, उसको नचावत हैं निशी को दिन को। फिर तबला कहे धिक है, और झांझ कहे किनको किनको। तबला कहे धिक है, झांझ कहे किनको किनको। तब गणी का हाथ उठाई कहे इनको सबको इनको। मुझे अच्छा है, भजन अच्छा हुआ। महात्मा बोलते थे। हाँ, महात्मा बोलते थे।
इनको इनको इन सबको ऐसा बोले, इन सबको इनको 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 सबको इनको ऐसा बोले। अब वो आवाज आए ना तबले में, दिक, दिक, तबला कहे दिख है, तो झांझ कहे किनको किनको तो गणी का हाथ उठाए गए, इनको 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 सबको। वाह, दूसरी ग्रेड है भाई। चलिए भाई, पैराग्राफ बहुत बढ़िया है। आज तो पूरा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है आज पूरा करना, कल बहुत अच्छा प्रसंग है लेकिन कल नहीं होगा, बहुत लंबा है और है जोरदार। ऐसा हो तो मैं काट भी देता हूं कभी कभी, लेकिन ये काटने जैसा है नहीं। यहां जो स्वामी जी महाराज जो बताते हैं, वो पीत ज्वर वाले को गुड़ तो खाता है, खा लेता है, लेकिन उसका स्वाद है वो कड़वा लगता है मीठा की जगह, तब समझना कि इसको पीत ज्वर हो गया है। उसी तरह आत्मा का सम्यक ज्ञान होने पर भी बिना योग के उसकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी, बिल्कुल सचोट वाक्य है। विद्या के संचार से अविद्या नष्ट होती है, साथ ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भी अपगत होते हैं। ये विषय बहुत अच्छा है। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उस समय किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहता, इसीलिए भोग लिप्सा भी नहीं रहती। उस समय मुक्ति के लिए योगाभ्यास करना आवश्यक है। दीर्घ काल तक अभ्यास से सारी चित्तवृत्ति निरोध मूलक आत्मा की स्वरूप अवस्थिति उपलब्ध होती है। ये स्वामी जी, मैं इसीलिए बोलता हूं, ये बीच में वाक्य छोड़ देता हूं, स्वामी जी इसका उदाहरण एक बहुत अच्छे बोलते हैं। बहुत लंबे समय तक इसका अनुभव किया हो, ऐसा एक श्लोक है, वो श्लोक है ऐसा, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है वो है, तत्स्वयं योग संस्थिति काले नात्मनि विन्दति। बहुत लंबे समय तक उसका अभ्यास अनुभव किया हो। दीर्घ काल तक इस अभ्यास से सारी चित्त वृत्ति निरोध मूलक आत्मा की स्वरूप अवस्थिति प्रारब्ध करेगी। योगी अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, परंतु वह सब ऐश्वर्य या सिद्धियां मुक्ति के बाधक नहीं होती। अणिमा अष्टकम तस्य योग सिद्धस्य जायते तेन मुक्ति विरोधो न शिवस्य यथा तथा। योग तत्व उपनिषद में ऐसा मंत्र कहा गया है। योगहीन ज्ञान अथवा ज्ञानहीन योग, इनमें कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है, यह हमेशा याद रखना। वाक्य वापिस बोलता हूं, योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग। वाह, वो खाली बौद्धिक विलास मात्र होता है। अब जितने भी बड़े विद्वान होते हैं ये लगभग ज्ञानी पुरुष होते हैं, ये बड़े। अब जैसे नरेंद्र है तुम्हारा, वो ज्ञानी पुरुष है इसमें, और अक्सर बड़ा जो विद्वान होता है वो अपने को ज्ञानी मानता है। इनके जो वो थे गुरुजी ससुर, हाँ, वो जब भी मेरे पास आता था अपनी सुनाता था और कहता है मेरे को ज्ञान बहुत आता है, उत्पन्न होता है, और अपनी कहानी सुनाता था। मुक्ति था बेचारा स्वामी जी, काफी बोल्ड फोटो लगा जल्दी क्या नाम आएगा। लेकिन दुखी था संसार में, वो उजड़ गया कुल पूरा, कोई बाद में बचेगा नहीं चिराग जलाने वाला। हालांकि लड़कियां अच्छी हैं, संपन्न, दोनों लड़कियां अच्छी हैं,
लेकिन लड़का एक भी काम का नहीं। तो ज्ञानी पुरुष आओ, प्राइज गुरु बड़े मिले, राष्ट्रपति अवार्ड मिला हो, घर में चिपकाए सारे को दीवार में। वो वहां का गुजरात का नंबर 1 हिंदी प्रचारक माना जाता था। और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटियों में घूमा हुआ था, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कहाँ। तो वो अपनी जो कहानी है वो सब सुनाया करता था। सुनता नहीं था, सुनाता था। वो वहां कॉलेज में ले गए थे हमको बोलने के लिए, लेट हो गए और मैंने अपना भाषण खत्म किया। उसके बाद उसका राम उठ के चले आए, तो उसको तो बहुत गुस्सा आया, तो मेरा भाषण ही नहीं सुना, चला आया मेरे पास आया बोलने के लिए। आप रुके ही नहीं बिल्कुल। मैंने कहा टाइम इतना हो गया था, हमारा सत्संग होता है शाम को, वो छूट जाता। तो स्वाभाविक है वो। अब उसका योग का मतलब है कि वो उसके संग जुड़े, जिसको जाना है उससे जुड़ा तो है ही नहीं, अलग से जाना है तो द्वैत में होगा वो जी। वो जाना है किसी के द्वारा, उसमें शब्दों का महत्व है, शास्त्र के द्वारा जाना है, शब्दों के द्वारा जाना है, उसके साथ युक्त तो हो ही नहीं, युक्त होना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर योग समझ आए तो शंकराचार्य भगवान का ये श्लोक श्रेष्ठतम है और कुछ नहीं इसके आगे। प्रातः स्मरामि यदि संस्फुरदात्म तत्वम् सच्चित् सुखम परमांस गतिम तुरीयम् यज्जागर स्वप्न सुषुप्तिम अवैति नित्यम ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूतसंगः। वही मेरा होना है, वही हूँ मैं। ये हाड़मास का जो पुतला तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। हाँ, ये भावना बनी हो नित्य शाश्वत हमेशा, ये स्मरण बन जाए हमारे जीवन का, तो वही सब कुछ, वही योग है, उससे बड़ा कोई योग नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। राज विद्या है वो, और बहुत गोपनीय है। राजगुह्यम का राजगुह्यम अतिशय गुह्य है। युक्ति की जरूरत होती है हमेशा। युक्ति है तो मुक्ति है। मुक्ति है। बिना युक्ति मुक्ति नहीं है, भक्ति भी नहीं है। बिना युक्ति न भक्ति है न मुक्ति मुक्ति है। है। सब एक श्रम मात्र है, श्रम जिसको कहते हैं। इसको तुलसीदास जी कहेंगे, बिना नाम जो योग है सो निरा है रोग, कभी मरना दुख है समझो कर्म कर्म का का भोग। भोग। अब वहां देखा है वो दंड लगाते हैं ये बौद्ध लोग, बोल रहे हैं 20-20 हजार, ये घिसते सपे लोगे, हाथ यूं नहीं होते, खा नहीं सकते, लेकिन वो दंड लगाते हैं। अब क्या लेना देना उसका ज्ञान से, लेकिन वो दंड भोगना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बुद्ध की उन्होंने बहुत अवहेलना करी है।
उसका दंड भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग है वो। अब एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर इतना मोटा हो गया यार, एक हाथ खड़ा कर रहा हो बेकार हो बेकार हो गया। ऐसा 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 ही वो वहाँ एक बुत बना हुआ है आगरा में, अम्बेडकर का, वो ऐसे करता है। हाँ ऐसा वो आगरा वालों से बोलो ये क्या कह रहा, वो कहते हैं सारे चमार इस तरफ लेते हैं। गांधी साहब ने बोले गंद मत बोले तारीख को मारी यार ये